परिचय देंगे आप अपना? जी, मेरा नाम निकिता शाहनी है। किस स्कूल से हैं आप? सरदार पटेल +2 हाई स्कूल। सक्सेस कंप्यूटर में आई हैं, क्या जी। इससे पहले कहीं और भी क्लास करती थी सक्सेस नहीं, कंप्यूटर क्लास? फिलहाल तो कहीं नहीं, स्टार्टिंग यहीं से है। आपका मूड कैसे बना है सक्सेस कंप्यूटर क्लास में एडमिशन करना चाहिए और कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गई? मेरी जो मौसी है मतलब उनके वजह से हम यहाँ पे आए हैं। वो हाँ। बताई थी कि कंप्यूटर क्लास करना चाहिए तुमको, आगे चल के काम आएगा बोल के, तो इसकी वजह से। तो कंप्यूटर क्लास में आगे चल के जो काम आएगा तो अभी सीख क्या रही है आप? अभी एडीसी एडीसी अभी जी। सीख रही है। आपका कितना दिन हुआ है वो? फिलहाल तो करीबन 1 साल होने वाला है। करीबन 1 साल जी, होने जी। वाला है। पूरे कितने दिनों में कंप्लीट होने वाला है? कंप्लीट लगभग कंप्लीट ही है। यहाँ के सर का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। बहुत। सर का नाम क्या है? एमडी फयाज हुसैन। और लोगों को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि सक्सेस कंप्यूटर में आए और सक्सेस ही पाकर जाए, ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल होना चाहिए, मतलब आना चाहिए यहाँ पे, एडमिशन ले, पढ़े। बहुत हाँ। अच्छा यहाँ का, मतलब जो माहौल है वो वैसा कहीं नहीं है वैसे देखा जाए तो। आपको किसी और के द्वारा ही पता चला था यहाँ जी, सक्सेस जी, मेरी कंप्यूटर? मौसी के द्वारा। अच्छा, मौसी के जी। द्वारा। कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी आरिफ हुआ। सक्सेस कंप्यूटर क्लास में एडमिशन कराने के दौरान में क्या कुछ लगा था कि यहाँ से आप सीख जाइएगा, ऐसा आपको क्या सर से ऐसा बात हुआ था? जी सर, हुआ था और मेरे एक भैया थे, वो भी बताए थे हाँ। कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कोचिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ। इसलिए हम इस कोचिंग में एडमिशन लिए और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब आँख बंद करके आप भरोसा कर रहे हैं कि जी। सक्सेस कंप्यूटर में सक्सेस ही मिलेगा? जी, आँख बंद करके भरोसा है। क्या सीख रहे हैं आप अभी? अभी एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। अपना आप किस स्कूल में पढ़ते हैं ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे? हम एन कॉलेज में पढ़ते थे। एन कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप सक्सेस कंप्यूटर क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस कोर्स को लेकर के अभी यहाँ पे क्लास कर रहे हम हैं? एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। हाँ। हमको अच्छा लग रहा है पढ़ना यहाँ पे। कितना दिन हो गया है? लगभग 1 साल होने वाला है मेरा। 1 साल होने वाला है। हाँ। ये कंप्यूटर सोच करके यहाँ पे सीखने के लिए आए, ऐसा क्यों लगा आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए? जैसे कि अभी के दौर में जो कंप्यूटर चल रहा है, हाँ, उसके हाँ। हिसाब से जॉब वगैरह के लिए हम सोचे कि ज़्यादा बेटर है कंप्यूटर आपको सीखना। भी लगता है कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सक्सेस कंप्यूटर के बारे में पता कैसे चला आपको? वो मेरा एक दोस्त रहता है, वो बताया हमको, वो यहाँ से पढ़ा हुआ था। आपको क्या लगता है ये सक्सेस कंप्यूटर जो नाम है कि आप यहाँ से सक्सेस कर जाएँगे? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है आपका। हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ने से। अच्छा लग रहा है? हाँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। जैसा कि अभी सक्सेस कंप्यूटर क्लास में पहुंच चुके हैं हमारे मीडिया टीम। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि मेरा नाम मोहम्मद फयाज हुसैन हुआ। मैं आप ही के गोकर्ण पटना का निवासी हूँ और बात की जाए तो मुझे कंप्यूटर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट तब जगा जब लोग कंप्यूटर के लिए बहुत दूर दूर तक सफ़र करते थे और मैं इसको 2011 से कंटिन्यू काम को मतलब एक तरह से काम ही समझ के एज ए पैशन के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर में जब मैं आया तो यहाँ कंप्यूटर छोड़ टीचर की वैल्यू देख के मुझे और भी अच्छा लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में जैसे इंसान को खाना पीना सोना ज़रूरी है, वैसे ही आजकल फ्यूचर में किसी भी फील्ड में जाने के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो एक तरह से कहा जाए आपके बॉडी पार्ट का कोई अपाहिज पार्ट हो जाना, जैसे हाथ का अपाहिज हो जाना, पैर का अपाहिज हो जाना, आँख का अपाहिज हो जाना होता है। उसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आज आप किसी भी फील्ड में एक अपाहिज तौर से देखे जाते हैं। कितने सालों से आप सिखा रहे हैं सर? ये मैं शुरुआत किया था आपको 2011 में और डेट में बात की जाए तो 8 फरवरी थी। उस समय सरस्वती पूजा का दिन। सर 11 फरवरी 2011 से लेकर अभी तक में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ? आज तक में बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। कंप्यूटर सीखने के बाद उनकी पहचान अच्छी मिलती है। उसके बाद बच्चे को मैं यहाँ से ट्रेनिंग देता हूँ तो वो कहीं भी फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू में सेलेक्टेड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बात की जाए एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि यहाँ मान सम्मान बहुत मिला टीचर यहाँ लाइन पर में। क्या कुछ सर बच्चों को सिखाया जाता है कोर्स में? कंप्यूटर की कोर्स की बात की जाए तो सबसे बेसिक था। शुरुआत जब मैंने किया था तो डीसीए टैली डीटीपी एडीसीए चलता था। बाद में मैंने क्या किया सी प्लस जावा ऑटोकैड तक मैं आया। अब कंप्यूटर सीखने के लिए आखिर एजुकेशन क्या होना चाहिए सर? क्वालिफिकेशन कितना होना देखिए चाहिए? कंप्यूटर सीखने के लिए एजुकेशन की बात की जाए अगर मेरे नज़रिए से कम से कम जो भी बच्चे अगर सीख रहे हैं कंप्यूटर उनको शुरू से सिखाई जाती है स्कूलों में, लेकिन उनके काम में वो नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ थ्योरिकली ज़्यादा होती, प्रैक्टिकल ना के बराबर होता है। मेरे समझ से 10th पास बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखना सही होता है
कारण ये है कि 10th तक में बच्चे क्या होते हैं, इनमेच्योर बोल सकते हैं, ना समझी होती है। लेकिन 10th के बाद क्या होता है, उनके अंदर समझदारी होती है और वो सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। जॉब के लिए कौन से कोर्स जो है सर बेहतर हो सकते हैं? कंप्यूटर में सभी कोर्स जॉब के लिए बेहतर हैं। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जा रहे हो। आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ज- बेसिक बात की जाए, अगर आप एक्सेल और वर्ड की जानकारी तो आप कहीं भी अपने आप को पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड एक्सेल की नॉलेज अच्छी नहीं है और आप बहुत कुछ भी जानते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सवाल ये आपका जो है, वर्ड एक्सेल भी लोग सीख लें तो भी कहीं ना कहीं नौकरी में आ जाते हैं। सर कंप्यूटर सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ये लोग बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि जा रहे हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये क्या है सर? मतलब कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर जो है, बेसिकली बात की जाए, प्रैक्टिकली नॉलेज है, क्योंकि एक लाइन थियोरिकली में से लिखा ज़्यादा। था कि कंप्यूटर पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं ऐसा। हाँ, तो क्या ये है? बात आपका कहना है कि कंप्यूटर पढ़ाते, मतलब उनका कहना है कि हम थ्योरिकली नहीं, हम प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करें, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे। पढ़ाते नहीं और सिखाते का मतलब उनका यही था तो स्लोगन। उसमें मतलब रटन रटन वाला काम भी करना पड़ता है क्या? याद वाद करते रहना पड़ता है या समझने का चीज़ है उसमें? समझने का चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना, उसको हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा, सर और वैसे रटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। सर वैसे स्टूडेंट लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर कंप्यूटर में केवल एक सब्जेक्ट नहीं है या लैंग्वेज एक नहीं है, तमाम तरह का एचटीएमएल है, जावा है, बहुत सारे कोडिंग है, या फिर आप एडीसीए कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इतने सारे पहाड़ जो जो नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, कैसे कंप्लीट करेंगे? उस डर को कैसे कंप्लीट करेंगे सर? जब बच्चे आएंगे तो सर हो जाएगा, ऐसा सवाल करते हैं, आप फिर क्या बिल्कुल, बताएंगे? हमारा कहना है कि सबसे पहला कोई भी चीज़ जो है ना, देखने में टफ होता है, भारी दिखता है और एक पहाड़ जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन आपको भी पता है कि अगर एक-एक कदम करके हम अगर बढ़ेंगे ना, हाँ, तो एक समय वो ऊँचाई तक पहुँच जाएँगे। लेकिन पहला कदम उठाने से पहले उनको भय बना दिया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ऐसे है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल बोले, मैक्सिमम लोग आते हैं हमारे पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में कन्फ्यूज़न लेके। बोलते हैं हिंदी बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत आसान है। तो मकसद यहाँ पे ये नहीं कि टफ और आसान दिखाना, आप कैसे उनको गाइड करते हो जो दोनों इजीली सीख जाएं। तो वैसे ही कंप्यूटर में जिस कोर्स की बात की जाए, आपको जिसमें चॉइस है आप उस फील्ड में उतरे और एक एक स्टेप वाइज करते जाएंगे ना, वो जाने के रूटीन के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा और इजीली भी हो जाता है। नॉर्मल टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टाइपिंग में क्या डिफरेंस है सर? नॉर्मल टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टाइपिंग में क्या होता है कि नॉर्मल टाइपिंग में कि आपको जो बुक हम लोग जो बचपन से पढ़ते हैं ना, उस बुक के अकॉर्डिंग हमको टाइप कर दिया, जिसको नॉर्मल टाइपिंग में आप समझ सकते हैं। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग होता है क्या कि शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की जानकारी नहीं हो तो आप टाइपिंग नहीं कर सकते। सर क्या कुछ ध्यान देना चाहिए कंप्यूटर सीखने के दौरान में? आज बच्चे लगता भी है आपको कि बच्चे कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखने में गलती कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा आपको भी लगता है सर? सबसे पहला चीज़ देखिए, कंप्यूटर सीखने में क्या है ना, बच्चे की रुचि आती है स्टार्टिंग के 1 महीने में। जो आते हैं ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करते हैं। लेकिन जैसे ही 1 महीना बीतता है तो वो इतने, मतलब अपने आप को समझते हैं कि अब बहुत जानकार हम हो गए। अब टीचर के आगे वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि अब आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, हम आपके अनुसार नहीं चल सकते हैं। तो डिपेंड बच्चों का है, यहाँ पे पेरेंट्स को आके किसी भी सेंटर की बात मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी सेंटर पर अगर बच्चे जाए ना, तो महीने में 1 बार जाके पेरेंट्स को उस बच्चे का फीडबैक लेना चाहिए कि वो किस अकॉर्डिंग किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो है, कहा जाता है ना कि बच्चे के माँ बाप के बारे में बात की जाए तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसा कि उनके गार्जियन का सूखी जमीन पे बारिश का हो जाना। अगर गार्जियन का गाइडेंस अगर उस पर प्रॉपर है ना, तो जैसे बंजर भूमि में उपजाऊ हो जाती है ना बारिश होने के बाद, वैसे ही गार्जियन का भी केयर जो है ना, बंजर भूमि यानी बच्चा जो बंजर भूमि है, उस पे गार्जियन का केयर हो जाता है बारिश की तरह। लेकिन कहा जाता है यह भी सर, जैसे कि आपने पेरेंट्स की बात की, तो वो कहते हैं कि जो है एक गुरु का भी, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप गुरु के पास रहते हैं, तो कहीं न कहीं जो है उनका भी उपाधि होती है कि वो बच्चों को सही करें। सही, आपका ये बात कहना सही, लेकिन हम आप जानते हैं कि पहला स्कूल कहाँ होता है, बच्चे का घर होता है। वहीं से शुरुआत होता है। गुरु कितने देर, 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे। उसके बाद तो वो घर में ही है ना, घर के माहौल में है ना। तो सबसे पहला बात यहाँ आता है कि घर के माहौल से ही बच्चे का जो है ना सब शुरुआत होता है। और गुरु कहाँ तक करेंगे, साथ देंगे, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 1 से 8 घंटे के बीच। उसके बाद कहाँ है, बच्चे का पूरा टाइम घर में है
या तो फिर इन्वायरमेंट जो जहाँ रहते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। सर सक्सेस कंप्यूटर क्लास से कितने बच्चे जो है आज इतने साल हो गए हैं, किस सक्सेस तक पहुंचे हैं, क्या प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ का आप बताएं सर, क्या कुछ रहा है? हम आपको बताएं, मेरा जो जर्नी हो गया लगभग 15 साल कंप्लीट करके बिल्कुल 16 साल में होने को है, हाँ ठीक है ना, 16 साल स्टार्ट हो गई है। हाँ 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 अभी तक मैं बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आईबी में मेरे बच्चे गए हैं। हाँ नाम बताएंगे बोलेंगे इंडिविजुअली तो नाम भी मुझे याद है, धीरज कुमार के नाम से है, ठीक है। आपको बता दें एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उसमें हमारे जो है राजन कुमार, पहला बंदा का नाम बताऊं, दूसरा बंदा का नाम बताऊं तो आपको ये क्या नाम आ गया, सूरज कुमार, ऐसे करके मैं कितने का नाम बताऊं, कई सैकड़ों में मतलब काफी बहुत सारे लोग हैं। और अभी तक मैं बात करूं तो बिहार में एक बेल्ट्रॉन के नाम से चलती है जो मैन पावर को सपना मतलब बोले दिया जाए गवर्नमेंट में, वहां तकरीबन नहीं भी होंगे, कम से कम मुझे जहां तक ध्यान है 1000 से ऊपर होंगे। तो क्या लगता है सर कि बच्चे को कंप्यूटर सीखने के प्रति धैर्य रखने की जरूरत है? किसी भी कोर्स को करने के टाइम में उसको धैर्य रखना चाहिए। कंप्यूटर ने, मैं सब किसी भी कोर्स की बात करूँगा, मैं फील्ड मेरा कंप्यूटर है तो मैं कंप्यूटर की तारीफ नहीं करूँगा, हर फील्ड में वो जाए तो उनको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके वो उनको कुछ देगा। सर तमाम सर पटना में बहुत सारे कंप्यूटर क्लास हैं, आप बेहतर क्या दे रहे हैं सर बच्चों को? हम बेहतर ये देंगे कि शॉर्ट टाइम में उसको कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, मैं उस बच्चे को पढ़ाने के बाद हर कोई का कॉमन होता है, पहले पढ़ाना उसके बाद टेस्ट लेना। हाँ, बच्चे अगर फंसे तो उनको रिवीजन कराना, यहाँ उनका खत्म हो जाता है मतलब काम। लेकिन हमारा क्या है कि उस बच्चे को फिर से मैं उसका टेस्ट लूंगा रिवीजन के बाद। अगर वो बच्चे अच्छा कर गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर से उनको रिवीजन का मौका देता हूँ। फिर उसके बाद उनसे फिर टेस्ट लेता हूँ कि अभी वो अपने मकसद में 80% कामयाब हुए कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो फुल टाइम उनको फिर से पढ़ाता हूँ, उसमें 15-20 दिन का टाइम देके कि जो जो कमी है उसको ठीक करता हूँ। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि बच्चा सीखने के इच्छुक नहीं, किसी चीज़ को अगर 4 बार पढ़ाने के बाद भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है, इसका मतलब है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से स्टॉप हो जाता हूँ। कुछ लोगों का कहना होता है कि शिक्षा एक व्यवसाय की तरह हो चुका है हाँ, ऐसा। ये बात पे सही है। कुछ लोगों का कहना है शिक्षा एक व्यवसाय है। लोग क्या होते हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह एडमिशन ले लेते हैं बच्चों को, और बस वो देखते हैं कि मेरे को मेरा पैसा मिल गया, बच्चा सीखे ना सीखे जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सीजन आएगा मैं कुछ उसे लुभावने अवसर दे दूं और उसके बाद फिर अपने यहाँ बुला लूं और उसके बाद फिर उनके साथ वैसा ही करूं जो पिछले वाले बैच के कई साथ लोग जो हुआ। है सर ऑफर निकालते हैं कि में ये चीज आएंगे तो मैं इतने बच्चों को जो है फ्री में दूंगा, या फिर कई तरह के ऑफर जो है बच्चों को प्रोवाइड बहुत कराते सारा हैं। चीजें मिलती है सही तो टेबल। क्या ये जो ऑफर है, क्या ये ऑफर लाजमी है? ऑफर लाजमी है इसलिए कि बच्चे जज करें कि हम सही जगह आए कि नहीं आए। लेकिन होता क्या है, कुछ ऑफर ऐसे मिल जाते हैं ना बच्चे को, तो बच्चे सोचते हैं कि बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, मुझे क्या मेरे गार्जियन को भी पसंद आएगा, उसमें फंस जाते हैं। और ये ऑफर के चक्कर में सबसे पहला बात मैं बताऊं, ऑफर देना बिजनेस है, मार्केट है, और आपको पता है कि मार्केटिंग का तरीका होता है। डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चे सही जज कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, और जज करने में बच्चे अगर कामयाब नहीं है तो उनके पेरेंट्स को उनके साथ में जाना चाहिए क्या और जज जांच करना चाहिए, क्या जज कि करना चाहिए? पहले जज ये करना चाहिए कि उनके ऑफर्स जो दिए जा रहे हैं, वो जो ऑफर्स दे रहे हैं क्या उसमें उनका बच्चे का क्या फायदा दिख रहा है। अगर फायदे को देखते हुए अगर देखें कि अच्छा वो फायदे तो मिल गए लेकिन उस बच्चे का एजुकेशन लेवल कहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि आप किसी चीज को 100 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में दे रहे हो तो 90 रुपए आपने छोड़ दिया तो 10 रुपए में आपका किराया कहाँ से दोगे, जो आप अपने यहाँ स्टाफ रखोगे उसको कैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से दोगे। ये चीज को इस तरीके से मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। सर एक अंतिम संदेश जरूर देंगे सर, जी। कंप्यूटर सीखने के प्रति जागरूकता लोगों में कैसे आए, कितना ज्यादा महत्व रखता है, कहाँ तक लोग पहुंच सकते हैं। आज मल्टीनेशनल है, तमाम जगह जगह पे कंपनियां हैं, क्या इसके द्वारा भी रोजगार एकदम निश्चित है, ऐसा कुछ संदेश देंगे? कंप्यूटर के द्वारा काम करें तो रोजगार निश्चित तो है। आप भी एक चीज को मैं बताना चाहूँ, आपके सामने बात रख रहा हूँ कि जिस बंदे को अगर नॉलेज है तो वो बेरोजगार नहीं है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बेरोजगार घूमते हुए नजर आते हैं। आप भी जानते हैं बीटेक करने के बाद हर कॉलेज कहता है हम 60 से 80% प्लेसमेंट देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ या किसी भी कॉलेज की बात करूँ, वो कहते हैं देते हैं, कब, जब बच्चा पढ़ेगा तब तो।
अगर बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जिस स्कूल से पढ़े या आप भी किसी स्कूल से पढ़ाई किए होंगे, तो आपको ये बात पता होगा कि बच्चे में क्या होता है, टीचर सेम पढ़ाता है, लेकिन उसी क्लास के बच्चे कोई टॉप करके बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, किसी दुकान में नजर आते हैं। तो टीचर की तो दोष नहीं होती है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है, पढ़ाई गई वही, सिलेबस भी वही। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर वो सही से फोकस करें, मैंने अभी भी बात रखा आपको कि अगर एक्शन की जानकारी अच्छी से हो जाए तो उनकी अच्छी पैकेज पे जॉब लग जाएगी। अगर वो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं या इंटर भी कर लिया, उनका एज 18+ हो गया और अच्छे से एक्शन की नॉलेज हो गई, तो उनको जॉब कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली कंप्यूटर क्लास और सक्सेस कंप्यूटर क्लास है, कितना बैच चल रहा है और कितने बच्चे आते हैं ये बताइए। हमारे यहाँ तकरीबन एक बच्चों की बात बताएं, एक बैच में करीब मैं 10 बच्चे को रखता हूँ, बैच। ठीक है, और अल्टरनेट क्लास कराता हूँ, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल। इस टाइप से हमारी बैचेस स्टार्ट होती है मॉर्निंग में 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक चलती है, ठीक है, जिसमें तकरीबन बात की जाए टोटल स्टूडेंट की बात तो लगभग 170+ रहते हैं। कितने ब्रांच है सर? ब्रांच तो फिलहाल एक ही यहाँ पे। फिलहाल एक ही है जी। सर। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर कंप्यूटर को लेकर के, यहाँ का एड्रेस बता दे, कांटेक्ट नंबर बता दे, ताकि जरूर से जरूर बच्चे यहाँ पे सही निदान पा सके, कंप्यूटर के क्षेत्र में सही चीजें सीख पाए सर। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हम ये कहेंगे कि अगर आप जिनको करना है या जो यहाँ सेंटर विजिट करके आके करना चाहें, उनके लिए हम एक यही मैसेज देंगे कि हमारे तरफ से जो है जितना हो सकेगा हम उतना उनके लिए करेंगे। डिपेंड मैं हर बात का एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर सामने वाले की इच्छा नहीं होगी तो हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर वो कहते हैं ना कदम से कदम मिला के, तो श्योर है कि मैं ऐसा तक काम किया हूँ कि मैं प्लेसमेंट भी दिलाता हूँ बच्चों को। इतना है कि बच्चे मेरे यहाँ अगर अच्छे कर गए तो मैं कहीं ना कहीं सेट करा देता हूँ, प्राइवेट ही हो, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के लिए मैं श्योर करता हूँ कि करा देता हूँ, 100% जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के भेजता हूँ। सर उन छात्रों का क्या होगा जो फाइनेंशियल कंडीशन से, तो उन छात्रों के लिए ये है ना कि मैं भी अ, बात तो बतानी चाहिए कि मैं उन बच्चों के लिए भी जो है ना सोचता हूँ, लेकिन क्या है डायरेक्ट ये बात बता देने से क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग, आपको भी पता है, हर कोई आएंगे एक ही बात कहेंगे कि हम उसी कंडीशन में आते हैं, तो फिर क्या होगा, जज करना मेरे लिए मुश्किल है, हर घर किसी के जाके वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जब कुछ दिन होता है ना तो अंदाजा लग जाता है, 1 से 2 महीने के अंदर पता चल जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उस अकॉर्डिंग मैं उनसे साइड में बैठ के ऑफिस में बुला के बात करता हूँ और उनके अकॉर्डिंग मैं उनको सॉल्यूशन दे देता डेमो हूँ। क्लास देते हैं सर आप? डेमो क्लास देता हूँ 4 दिन का। 4 दिन का जी, देते हैं 4 सर। दिन का देता हूँ। जी। अब सर ये कांटेक्ट नंबर दे दें सर आप। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708258589। एड्रेस बता दें हमारा फिर से पता हुआ है एजी कॉलोनी, हाँ। मेन रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ। पटना 25। सर होली आ रहा है, होली के लिए संदेश तो बनता है सर। होली के लिए संदेश है, बच्चों को हम अपनी तरफ से संदेश ये दे रहे हैं, जो इस साल के 10th-12th के बच्चे हैं, हाँ, जो हमारे यहाँ विजिट करेंगे, जो आएंगे कोर्स के लिए, उनके लिए एक बेहतरीन सा ऑफर मैंने दिया है। ये नहीं कि ऑफर बाकी तरह के लुभावने मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटेड मेरे से लिखित लेंगे, मैं उन सब बच्चों को कि अगर वो मेरे यहाँ आए तो मैक्सिमम जो है उनको जो कोर्स की फीस है ADCA वो 10,000 की है, उसको मैं 6,000 में करा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो वन टाइम पेमेंट करने वाले सक्षम होंगे तो उनको 5,000 में भी करा रहा हूँ, और अगर उनको लगता है कि मैं इतने पैसे देने के बाद मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो वो मेरे से रिटर्न ले सकते हैं, मैं रिटर्न देने को तैयार हूँ। और अगर उनको लगा फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब तो उनके लिए मैं फिर आगे रास्ता भी ढूंढूंगा, कहीं जॉब भी दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है।